110 एक विद्वान ब्राह्मण को 3 दिनों तक वेद का पाठ नहीं करना चाहिए जब उसने किसी पूर्वज के सम्मान में आयोजित अंत्येष्टि संस्कार के निमंत्रण को स्वीकार किया हो, एकोद्दिष्ट, या जब राजा अपने परिवार में किसी जन्म या मृत्यु के कारण अपवित्र हो गया हो, सूतक, या जब राहु ग्रहण के कारण चंद्रमा को अपवित्र कर देता है। 111 जब तक किसी पूर्वज के सम्मान में दिए गए भोजन की गंध और दाग किसी विद्वान ब्राह्मण के शरीर पर बने रहते हैं, तब तक उसे वेद का पाठ नहीं करना चाहिए। 112 पलंग पर लेटे हुए, पैर ऊपर उठाकर, बेंच पर बैठे हुए, घुटनों पर कपड़ा बांधकर बैठे हुए, उसे अध्ययन नहीं करना चाहिए, और न ही तब अध्ययन करना चाहिए जब उसने किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा दिया गया मांस या भोजन खाया हो जो जन्म या मृत्यु के कारण अशुद्ध हो। 113 न तो कोहरे के दौरान, न ही तीरों की आवाज सुनाई देने पर, न ही गोधूली बेला के दौरान, न ही अमावस्या के दिन, न ही 14वें और 8वें प्रत्येक अर्धमाह के दिन, न ही पूर्णिमा के दिन। 114 अमावस्या का दिन शिक्षक को नष्ट कर देता है। 14वां दिन शिष्य को, 8वां और पूर्णिमा का दिन वेद की सारी स्मृति को नष्ट कर देता है, इसलिए उसे उन दिनों में पढ़ने से बचना चाहिए। 115 ब्राह्मण को धूल भरी आंधी के दौरान, आकाश के असामान्य रूप से लाल होने पर, सियार के चिल्लाने पर, कुत्तों के भौंकने, गधों के रेंकने या ऊंटों के गुर्राने की आवाज आने पर और किसी समूह में बैठे होने पर वेद का पाठ नहीं करना चाहिए। 116 उसे श्मशान के पास, न ही गांव के पास, न ही गौशाला में, न ही वैवाहिक संभोग के दौरान पहने हुए वस्त्रों में, न ही अंत्येष्टि बलिदान में उपहार प्राप्त करने के बाद अध्ययन करना चाहिए। 117 चाहे वह पशु हो या निर्जीव वस्तु, श्राद्ध में जो भी दान दिया जाए, उसे स्वीकार करने के तुरंत बाद ब्राह्मण को वेद का पाठ नहीं करना चाहिए, क्योंकि ब्राह्मण का हाथ ही उसका मुख है। 118 जब गांव लुटेरों से घिर गया हो और जब आग लगने से अलार्म बज गया हो, तो उसे यह पता होना चाहिए कि वेदाध्ययन अगले दिन उसी समय तक और सभी अपशकुनों के घटित होने पर रोक दिया जाना चाहिए। 119 उपकर्मन और वेदोत्सर्ग के अवसर पर 3 दिनों के लिए वेद अध्ययन का अवकाश निर्धारित किया गया है, लेकिन अष्टक पर्वों और ऋतुओं की अंतिम रात्रियों में 1 दिन और 1 रात का अवकाश निर्धारित है। 120 उसे घोड़े पर, पेड़ पर, हाथी पर, नाव या जहाज पर, गधे पर, ऊंट पर, बंजर भूमि पर खड़े होकर या रथ पर सवार होकर वेद का पाठ नहीं करना चाहिए।